Hey everyone, I welcome you all on my channel Cadet Carol. This is Neha. And जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था that we are going to start a series of NCERTs and with this I'm starting with a subject that is science. So हम साइंस NCERT करने जा रहे हैं cause science plays a very high weightage in your examinations like CDS, CABF and NDA. So विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आवर क्लास 9th की साइंस NCERT और दैट इज़ योर चैप्टर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, सो व्हाट इज़ मैटर. पहले बात तो ये है कि मैटर इन सराउंडिंग पढ़ने जाए तो मैटर क्या है. तो मैटर क्या है ना, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो कि चीज़ें जो आप ब्रीथ कर रहे हो, जो खा रहे हो, आपकी स्टडी टेबल जो आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका लगेज, आपका बेड, आपका घर, वॉट एवर थिंग्स आर अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, और एक इस मैटर के साथ इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये क्या एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका एक मास भी होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्टडी टेबल को देखो तो वो क्या है, एक अपना स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, और उसमें कुछ मास भी है ना. चलो अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं ना कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसका मास और वॉल्यूम होना फिक्स है. ठीक है, मतलब मास और वॉल्यूम तो होगा ही होगा. ठीक है, अच्छा और एक चीज़ देखते हैं ना कि हमारे जो भी एंसेस्टर्स है, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से ही हम लोग देखते आ रहे हैं ना कि हमने मैटर पे ना, अभी तो हम लोग इंग्लिश वर्ड में चलो मैटर बोल रहे हैं, बट पुराने ज़माने में ना इनको हम लोग पंच तत्व हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया था. क्योंकि वो लाइन सुनी होगी ना कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है इसे. ठीक है, व्हाट इज़ दिस पंच तत्व. ये 5 हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा मैटर बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं दिस 5 एलिमेंट्स को मिलकर ही बनी हैं. ठीक है, और व्हाट आर दिस 5 एलिमेंट्स दैट आर योर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. दैट इज़ हवा, दैट इज़ वायु. अर्थ पृथ्वी, फायर इज़ योर अग्नि, स्काई इज़ योर आकाश एंड वाटर इज़ योर जल. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों ये सारी 5 चीज़ों से मिलकर हमारी पंच तत्व बने हुए हैं. इनको हम एक कलेक्टिवली पंच तत्व बोलते हैं जिससे हमारा मैटर बना हुआ है, जिससे पूरी ये पृथ्वी, पूरी ये सृष्टि बनी हुई है. ठीक है, नाउ कम टू लेट्स नो दैट व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. अगर कोई मैटर है तो ऑब्वियस है ना, किसी भी मैटर के कोई भी चीज़ है उसका केमिकल और फिजिकल नेचर तो होगा, है ना. फिजिकल इज दैट इज उसके अपीयरेंस में, उसके कुछ बिहेवियर ऐसे नॉर्मल से. ठीक है, बट केमिकल नेचर्स में अगर हम अंदर जाएंगे तो उसके क्या होगा ना कि वो रिएक्ट कैसे करता है. ठीक है, उसका किस किस एलिमेंट के साथ या किस कंडीशन में क्या रिएक्शन है, उसकी क्या पोजीशन है, ये सारे उसके हम केमिकल नेचर्स में आ जाता है. ठीक है, तो फिजिकल नेचर में हम देखेंगे कि उसका लुक वाइज क्या है, साइज़ क्या है. ठीक है, इन सब के बारे में. तो देखो पहले क्या है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर हमारा बना किस चीज़ से है, तो पहली बात तो वो पार्टिकल से है. ठीक है, अच्छा हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर. ये कितने छोटे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. ठीक है, अभी देखो जैसे क्या लिखा है, दिस पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ठीक है, अगर हम इतना सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बने होते हैं. बेसिकली वो एटम्स ही है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एटम्स. ठीक है, अभी देखो आता है ना हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हमने देख लिया कि मैटर जो है हमारा वो पार्टिकल से बना हुआ है. अब हम उस पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, दैट हाउ दिस पार्टिकल्स आर, वो ये कैसे बने हैं, क्या हैं कि नेचर्स, इनके बारे में जानते हैं. तो क्या है, जो पार्टिकल्स है ना ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, अब चूँकि हमें पता है कि मैटर पार्टिकल से बने हैं और इनके इस बीच में स्पेस होती है. ठीक है, और जिसकी वजह से हमें इनके ना स्टेट के बारे में पता होगा. जैसे कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसमें स्पेस होगा ना तो उसको हम कंप्रेस करेंगे. ठीक है, तो वो दब जाएगा. ठीक है, अगर स्पेस नहीं होगा तो वो नहीं दबेगा. अगर उसको वो नहीं कंप्रेस हो सकता है दैट इज़ कि वो सॉलिड है. कंप्रेस हो गया दैट इज़ योर गैस, और थोड़ा उसको थोड़ी सी मतलब कम कंप्रेस हो रहा है दैट इज़ योर लिक्विड. ठीक है, उससे ज़्यादा एकदम कंप्रेस हो रहा है दैट इज़ योर गैस फॉर्म. ठीक है, जैसे क्या लिखा है इसमें
कि द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, है ना, ये सारे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. ठीक है, वी नो व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेट, दैट इज़ अ नींबू पानी of one type of matter get into species between particles of other. ठीक है, क्या होता है कि जैसे दो आप मैटर को मिला रहे हो ना, तो एक मैटर का जो पार्टिकल है वो दूसरे मैटर में जाके मिल जाता है. ठीक है, क्योंकि इनके पास स्पेस है. कैसे? अब जो वाटर है दैट इज़ और इन लिक्विड फॉर्म, और मान लो हमने शुगर ले लिया, टी ले लिया, दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म. ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म में तो कोई स्पेस नहीं होगा. ठीक है, बट जो हमारा वाटर है दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, अब उसमें थोड़ा स्पेस होगा, उसके पार्टिकल्स में स्पेस होगा, जो क्या करेगा कि जो हमारे टी पार्टिकल्स का के बीच का स्पेस है ना, उसको वो कंज्यूम कर लेगा, वो अपने आप में फिर वो फिक्स कर देगा, और इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें डिज़ोल्व हो गया. ठीक है, तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि डिज़ोल्व होने के लिए भी आपके जो भी आपका सॉल्वेंट रहेगा उसमें स्पेस होना ज़रूरी है. ठीक है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है, सो दैट वो उसको अपने आप ऑब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और क्या है, हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं. ठीक है, अभी लेट्स सी कि देखिए क्या है ना, एज द टेम्परेचर राइजेस, सी एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपको मतलब इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. क्या है, जब भी आप टेम्परेचर राइज करोगे जो आपके पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल वही अपना पुराना वाला लेते हैं कि आपने पानी लिया, ठीक है, उसमें आप चीनी खोलते गए, एक टाइम आएगा जब वो शुगर अब उसमें नहीं डिज़ोल्व हो पाएगी. ठीक है, अब यही उसको थोड़ा सा हीट कर दोगे ना, तो थोड़ी सी शुगर और जाकर उसमें डिज़ोल्व हो सकती है. तो क्या हुआ, वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस बन गया. ठीक है, तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल्स क्या है वो मूव होंगी फास्टर. ठीक है, अच्छा, और क्या होगा कि इसकी वजह से क्या है ना, वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज. ऑब्वियस है भाई, क्योंकि अगर वो मूव फास्टर करेगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो के इज इक्वल्स टू हाफ mv² हमने पढ़ा ही हुआ है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, फिर पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, जैसे कि अगर हम देख लें, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर हैंड. ठीक है, अगर हम लोग एक आयरन नेल ले लें या एक पीस ऑफ चॉक ले लें और एक रबर हैंड ले लें, फिर क्या है, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. ठीक है, इन विच ऑफ दिस above 3 substance do you think particle are held together with greater force. अब ये बताओ कि अगर पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे खुद को, उतना ज़्यादा उनका एक वो क्या बोलते हैं, डेफिनेट वो हो जाएगा, शेप हो जाएगा. ठीक है, अब जैसा वही एग्जांपल लिया ना हमने, आयरन नेल लिया, पीस ऑफ चॉक लिया और रबर बैंड लिया. अब आप खुद सोचो, अगर आप एक पीस ऑफ नेल को उसके पार्टिकल से उसको ब्रेक करना चाहोगे तो कितना टफ होगा इन कंपैरिजन टू अ पीस ऑफ चॉक. क्यों? क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, वो क्या है, वो उतने अट्रैक्टेड नहीं है, वो उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है एक दूसरे से. ठीक है, तो उनको ब्रेक करना ईजी रहेगा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ अ मैटर. अगर मैटर है ना तो उसके क्या स्टेट्स होंगे, किस किस फॉर्म्स में वो हमें मिलेंगे. तो फर्स्ट क्या है आपका, सॉलिड स्टेट. ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है उसकी जान लेते हैं. ये क्या है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. ठीक है, जब भी हम सॉलिड का क्या है कि उनकी एक टेंडेंसी होती है कि उनको अपना शेप जो है ना वो मेंटेन करके रखना होता है. डजेंट मैटर आप बाहर से फोर्स अप्लाई करो. ठीक है, लेट अस हियर आप उनको कंप्रेस करोगे वो नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी है. और अगर हम अपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो अभी हमने पढ़ा ना कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं और इनके बीच में स्पेस भी नहीं है. तो वो कहाँ जाएंगे उनको जब प्रेस करोगे. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपना शेप नहीं चेंज करते हैं जब आप उन पर फोर्स अप्लाई करते हो. ठीक है, तो इसकी वजह से इनके पास क्या होता है, तो हमारा सॉलिड स्टेट होता है, उनका क्या होता है कि
जो इनका मास होता है, सॉरी, जो इनका शेप होता है वो बहुत ही डेफिनिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर रही है तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल है इसका कि द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। हम कहीं भी एक जो हमारा शुगर है, ठीक है, इसको कहीं भी रख दें। ऐसा नहीं है कि शुगर हमने प्लेट में रखा तो वो ओवल शेप की हो गई, हमने अपने हाथ पे रखा तो वो सिलेंडर शेप में आ गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसका जो शेप है वो सेम है, ठीक है। तो शेप क्या होता है, हमारे जो सॉलिड स्टेट में रहता है मैटर, उनका फिक्स रहता है। नेक्स्ट का मीन इट्स योर लिक्विड स्टेट, ठीक है। हमारे जो मैटर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। इनका क्या होता है ना कि कोई फिक्स्ड इनका शेप नहीं होता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। इनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम मतलब दैट इज़ यू कैन से लाइक क्वांटिटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लाइक 1 लीटर मान लो कोई दूध है, ठीक है। अब मैंने उसको रख दिया एक बड़े से कंटेनर में, दैट इज़ इन सर्कुलर, मान लो कढ़ाई में रख दिया मैंने, ठीक है। अब वो कढ़ाई की शेप में आ गया तो उसका शेप है तो मिल्क ही, बट वहाँ पे वो कढ़ाई वाले शेप में है। और अगर मैं उसको ऐसे ग्लास में रखूँ तो वो ग्लास के शेप में रहेगी, वो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी। तो जो लिक्विड होता है इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, बट इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर वो 1 लीटर है मिल्क, तो अगर 1 लीटर मिल्क मैं ग्लास में रखूँ तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, और उसको वही चीज़ वहाँ से उठा के मैं अगर कढ़ाई में डाल दूँ तो वो कढ़ाई में 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। इसमें क्या होता है, लिक्विड हमारे फ्लो होते हैं और शेप भी चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। कैन बी फ्लूइड मतलब कि वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, वो बह सकते हैं, लेस, ठीक है। अच्छा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो हमारा लिक्विड का जो डिफ्यूज़न है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और ये हमारा PYQ है। आपको यहाँ से आराम से क्वेश्चंस फ्रेम होता है, आपके 2 स्टेटमेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्या होता है जनरली, डिफ्यूज़न इज़ योर आपके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जो भी हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्री एंड हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, कि जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं उनके जो मैटर के स्पेस जो होता है मैटर के बीच में वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है, तभी वो फ्लो कर पाते हैं। नेक्स्ट काम है सर गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में भाई बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब हाईली कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा इनके मैटर के जो पार्टिकल ऑफ मैटर है इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, अट्रैक्शन बिल्कुल लो है, ठीक है। तो भी वो क्या करते हैं कि कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम LPG अपने घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सो दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, देखो मैंने बताया ना। और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन द सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों ने कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सुना था, अभी भी जब भी आपको किसी भी पेशेंट को, ठीक है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो ऑक्सीजन कौन सा होता है, वो दैट इज़ कंप्रेस्ड गैस, ठीक है, वो कंप्रेस्ड होता है। उसको दैट इज़ हम अंडर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में करके उसको कंप्रेस करके रखते हैं चीज़ें, ठीक है। और क्या है, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर सिलेंडर। अब उसको ज़्यादा हम दबा सकते हैं ना गैस को, तो क्या होता है कि उसको प्रेस कर करके वही होता है ना, जैसे कि मान लो सपोज़ एक सूटकेस है तुम्हारा और उसमें 10 कपड़े रख रहे हो, ठीक है। अब उसको अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा एकदम प्रेस कर करके तो तुम 12-15 तो रख ही सकते हो उसमें। इट इज़ सिंपल एज दैट। वो वही सिमिलर केस हमारा यहाँ फॉलो होता है कि ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, अब इनको बहुत ज़्यादा हम दबा सकते हैं ना, ठीक है, और लार्ज ऑफ वॉल्यूम, तो क्या होता है कि अब एक कोई भी हमारा कंटेनर है, कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम का भी उसको कंप्रेस करके गैस हम रख सकते हैं ईजीली, वो भी, ठीक है। और क्या है, इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली हाई स्पीड, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हाई स्पीड में वो चल रहे होते हैं, ठीक है। अभी देखो
पेज कहाँ गया, हाँ। अब नेक्स्ट कहाँ है, डेंसिटी। डेंसिटी का ये फॉर्मूला आपको आ सकता है, ठीक है, इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। और ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी देख लो आप, दैट इज़ पहले बात तो एयर, ठीक है, एयर से उससे ज़्यादा थोड़ा सा किसका होता है, दैट इज़ योर एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनीज, ठीक है। और उसके बाद हनी का होता है। हनी क्यों है, क्योंकि वो थोड़ा सा जेलीज वे में है, ठीक है। फिर है वाटर, वाटर के बाद चॉक, चॉक के बाद कॉटन, और कॉटन के बाद आयरन। क्यों, क्योंकि अगर वाटर और आयरन में जैसे कंपेयर करें तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उतने ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं होंगे, ठीक है, वो उतने ज़्यादा उनमें स्पेस रहेगा जितना कि, बट जो आयरन है वो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस वजह से क्या है कि उनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम उनका है वो आराम से, वॉल्यूम तो सेम तो रहेगा बट क्या है कि वो आराम से कंप्रेस हो सकते हैं वाटर वाला, बट आयरन को करना नहीं रहेगा। और चूँकि मैंने पहले बोला ना डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेफिनेटली है कि डेंसिटी आपकी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। जितना आपका, अच्छा, डेंसिटी भी क्या है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी कम आपका वॉल्यूम रहेगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी क्या है हमारा, हाँ, कैन मैटर चेंज स्टेट। जो हमारे मैटर हैं क्या वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सॉलिड में देखो क्या है, आइस, ठीक है, वाटर जो है अगर उसको सॉलिड स्टेट में देखें तो वो आइस है, आइस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लिक्विड में देखें तो हाँ वो वाटर के स्टेट में रहेगा, बट अगर गैस में देखें तो वो वाटर वेपर बन जाता है। तो हाँ, जो हमारे मैटर हैं वो क्या है, वो अपने शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, हमने पहले बात इसको कर लिया था ना कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हमारी इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्पीड उनकी हाई हो जाएगी। और हमने क्या पढ़ा है पहले कि के ई इज इक्वल्स टू, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ ना, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर वी ज़्यादा तो ऑब्वियस है ना भाई कि काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अ स्टेट इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। एक स्टेट आएगा जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे किसी भी सॉलिड को, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, जो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड बनता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मार्क माई वर्ड, मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, ठीक है। और हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड क्या इंडिकेट करता है कि उनके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है। क्योंकि आप सोचो ना, खुद ही सोचो कि अगर उसका स्टेट चेंज करना है तो हमें ऑब्वियस है ना कि उसको तोड़ना पड़ेगा, हमें उसके जो अंदर का पार्टिकल का जो भी अट्रैक्शन है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल के अट्रैक्शन से ही तो उनका शेप हमारा है। सॉलिड में ज़्यादा होगा, वाटर में या लिक्विड में वो कम होगा। तो ऑब्वियस है कि अगर ज़्यादा होगा तब उसको तोड़ेंगे तभी तो वो कम होकर वो अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्या पता चलती है कि हायर द मेल्टिंग पॉइंट, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ क्या है कि जो उनका स्ट्रॉन्ग जो अट्रैक्शन है पार्टिकल का वो भी क्या है, हाई है, ठीक है। अच्छा, जैसा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन, अगर इसको उसमें देखें क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में, दैट इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपका क्या होता है, दैट इज़ योर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, एक कन्वर्जन देख लेते हैं। वेट, ये देखो, वाटर एट दिस टेम्परेचर क्या हो जाएगा 373 केल्विन, क्योंकि 100 सेल्सियस तो उसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर केल्विन में अगर हम चेंज करें तो 273 प्लस 100, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, अच्छा एक चीज़ देखना कि जो हमारा क्या बोलते हैं वाटर वेपर होता है ना,
और हमारा वाटर हो गया, ठीक है। सेम जो स्टीम है और हमारा वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो जो हमारा स्टीम होगा ना उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, वो ज़्यादा हॉट होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैटेंट हीट, ठीक है, ड्यू टू लैटेंट हीट। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर है, ठीक है, उससे आपका हाथ जल गया, और 100 डिग्री सेल्सियस के ही स्टीम से आपका हाथ जला, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए लीथल होगा ना वो स्टीम से जलना होगा, क्योंकि उसके में ना वो हॉट ज़्यादा है, उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दैट जो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर वेपर है, दैट इज़ मैंने बोला ना स्टीम, ये से आपको ना क्वेश्चन भी पूछा गया है, दैट इज़ योर PYQ। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, डू रिवाइज। क्या है कि स्टीम और दैट इज़ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्जन देख लो, एक सॉलिड स्टेट, तो हीट किया हमने, लिक्विड बन गया, ठीक है, फिर उसको हीट किया, फिर वो गैस बन गया, और जितना हम कूलिंग करते जाएंगे उनका शेप फिर रीगेन रिवर्स में आता जाएगा, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं फिर ये क्या है, दैट इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है, विदाउट, अब हमने यहाँ क्या देखा कि पहले सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, चेंज, ठीक है। बट अगर हमको डायरेक्ट सॉलिड से जैसे हमको डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाना है तो क्या करेंगे हम, सब्लिमेशन, ठीक है। और सब्लिमेशन का सबसे फेवरेट एग्जांपल क्या है आपका, कैम्फर। क्यों? क्योंकि आप एयर में रखते हो और सॉलिड से डायरेक्ट वो उड़ जाता है, कभी वो पिघलता नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ अ सब्लिमेशन, ठीक है। और क्या है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब कि अगर हम उसको रिवर्स वाली कंडीशन बोल दें कि गैस से डायरेक्ट हमको सॉलिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डिपोजिशन कर देंगे, ठीक है। उसमें लिक्विड इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विड स्टेट में इसको आने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा बाय द डिपोजिशन, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, ठीक है। मतलब कि अगर हमको LPG स्टोर करनी है तो हमें क्या करना होगा, प्रेशर अप्लाई करना होगा और टेम्परेचर लो रखना होगा। और ये आपके अभी CAPF में ही ना CAPF में ही इससे एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, एंड ऐसा ही लाइन उसमें आया था कि आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, या टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे करके। तो मार्क कि प्रेशर आपका ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग अ गैस, ठीक है। फिर क्या है आपका कि सॉलिड, अच्छा यही करके ना जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर पे और कम टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे इसको हम क्या कर देते हैं, गैसीफाई कर देते हैं, उसको हम लोग सॉलिडिफाई कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस नथिंग बट योर क्या, CO2, ठीक है। ड्राई और कुछ नहीं है, ड्राई आइस क्या है आपका, CO2 है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ना कन्वर्जन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है, सॉलिड से हमको लिक्विड में करना है तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में आना है, तो अदरवाइज हमें क्या करना होगा, फ्यूज़न करना होगा, ठीक है। ये देखो, हमें फ्यूज़न करना होगा। और लिक्विड से अगर हमारे गैस में तो ऑब्वियस है ना, उसको वेपराइज कर दो। और गैस से सॉलिड में तो हमने पहले देखा क्या था, डिपोजिशन। और सॉलिड टू गैस डायरेक्ट करना है तो सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का एग्जांपल अभी मैंने बताया, क्या बताया, क्या है, कैम्फर, ठीक है। चलो, और अगर हमें लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो क्या करेगा, सॉलिडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम है और इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी जो भी हमारा क्या बोलते हैं सब्सटेंस है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से जस्ट बिलो पे ना, बिलो टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर उससे कम, जिस पे हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होता है, उसमें उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, ठीक है। लाइक हमारा बॉइलिंग वाटर है, ठीक है,
उसको हमने हीट करा, ठीक, और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ना वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो वो स्टीम्स बनने लगेंगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ और इवापोरेशन, ठीक है। अभी लेट्स सी कि अच्छा इवापोरेशन के साथ और क्या है, कुछ इसके कंडीशंस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमने पहले देखा था, वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे जैसे वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती जाएगी, उनकी ह्यूमिडिटी उसके अंदर की कम हो जाएगी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हमारे एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ योर ह्यूमिडिटी, ठीक है। इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई सो द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मान लो पहले से ना ऑलरेडी वाटर है, ठीक है, वाटर, देयर इज़ वाटर इन एयर, तो हमारा क्या होगा, इवापोरेशन वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। पहले ही उधर पानी भरा हुआ है भाई, तो क्यों उड़ेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। बट अगर वो वहाँ पे वाटर वेपर की वैल्यू कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए गर्मियों में क्या होता है, समर्स में इवापोरेशन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें वाटर वेपर की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। अभी लेट्स सी अ कॉमन ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं, ऑब्वियस है ना भाई, क्लॉथ्स में, ठीक है। क्लॉथ्स के टाइम क्या है कि जो गर्मियों में होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट वही चीज़ अगर रेनी हो जाए तो क्या होता है, वो नहीं सूखते हैं, वो लेट से सूखते हैं। क्यों, क्योंकि रेनी है, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी वाटर है, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इवापोरेशन डाउन होगा तो कपड़ों से जो वाटर वेपर है वो जाएगा नहीं तो कपड़े सूखेंगे नहीं, ठीक है। चलो और देख लेते हैं और क्या है। when you pour some acetone, that is nail polish remover, उसको एसीटोन होता है उसमें, ठीक है, on your palm, the particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. जब भी हम लोग लड़कियों को ज़्यादा पता होता है, जब भी वो नेल पॉलिश लगाओगे ना, उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर से जब उसको निकालोगे ना, तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा फील होता है, ठीक है। और वो फिर क्या होता है कि सारा जो हमारी नेल पॉलिश होती है वो सारी हट जाती है, और जो लिक्विड भी तुमने गिराया होगा ना, वो पूरी कुछ देर बाद अगर तुम देखोगे पूरी ड्राई हो चुकी रहेगी। क्यों, क्योंकि वो इवापोरेट हो गई है, ठीक है। इवापोरेट क्यों हुई है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है, लेस होगी, किसमें, एटमॉस्फेयर में, एयर में, तभी वो क्या करेगा, इवापोरेट ज़्यादा होगा, ठीक है। और यही रीज़न है क्या है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। क्यों हमको समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, ठीक है। ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ सम ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम आवर सराउंडिंग और बॉडी एंड चेंज इनटू वेपर, ठीक है। अब जो कॉटन क्या होता है ना कि वो उसको वेपर में चेंज करने से रोकेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि कॉटन क्या है, वो खुद एब्जॉर्बर है वाटर का, तो वो आपके बॉडी से वाटर को रिलीज ज़्यादा वो नहीं होने देगा, और एटमॉस्फेयर में आपको वो जाने नहीं देगा, तो वो इवापोरेशन नहीं होने देगा, जिस वजह से आपको क्या, गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत देखो, ये यहाँ से PYQ पूछा गया, यहाँ से PYQ पूछा गया है, दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम दिस सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, आपके और 2 स्टेट्स होते हैं। अगर मैं टोटल देखूँ या हम टोटल देखें तो जो हमारा मैटर होता है उसके 5 स्टेट्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा क्या है, दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में रहते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब नियॉन गैस बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो हम LCD देख रहे हैं ना,
ये प्लाज्मा का ही है, जो मैटर है वो प्लाज्मा फॉर्म में ही है, LCD में, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हम लोग बोलते हैं, तो दैट इज़ योर प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। इनसाइड अ नियॉन गैस बल्ब देयर इज नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज़ अ हीलियम गैस। ये याद रखने वाली चीज़ है, जो नियॉन बल्ब होता है उसमें हमारी नियॉन गैस होती है, और जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें हमारी हीलियम या सम अदर गैसेस फील्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, द नेचर ऑफ गैस क्या है ये, ओके, हाँ, द सन एंड द स्टार ग्लोज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम, ठीक है। अब क्योंकि वो आयनाइज्ड फॉर्म में है ना, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो सारे उसमें लाइट होती है, ठीक है, वो ग्लो करते हैं, सन और स्टार, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा उसमें होता है। एंड इन द सेम वे जो हम अपने घर में ये जो CFL जला रहे हो ना, LCDs चल रहे हो, वो क्यों ग्लो कर रही है, जस्ट बिकॉज दे हैव द आयंस, ठीक है, वो आयनाइज्ड गैसेज हैं उनमें, ठीक है। एंड द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, तो जो गैसेस होंगी ना उसमें, वो गैसेस पहली बात तो उनमें चार्जेस जनरेट होंगे और वो आयनाइज्ड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कम योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हमारे एक फिजिसिस्ट हैं सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, और हमारे आइंस्टाइंस, इन दोनों ने मिलकर एक ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन नामक एक मैटर, न्यू स्टेट ऑफ मैटर इन लोगों ने डिस्कवर करा, इन्वेंट करा, ठीक है। जिन्होंने जो BEC है, इसको BEC शॉर्ट में बोलते हैं, फॉर्म बाई कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। इन्होंने क्या किया, एक गैस को बहुत जो क्या बोलते हैं, इसको पहले बार तो कूल करा कि इसमें बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी की, ठीक है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, नॉर्मल एयर के भी 1000 क्या है 100,000 टाइम्स लो डेंसिटी की जो गैस थी, उसको इन लोगों ने कूल करा टू अ सुपर लो टेम्परेचर तक इन लोगों ने उसको कूल करा। उसके बाद जो हमारा मैटर ऑफ स्टेट बन के आया, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, दैट इज़ योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ना बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए हैं। लेट्स सी उनको कौन कौन से क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम हमने जैसे पढ़ लिया ये चैप्टर, चल एक क्विक रिविज़न देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि मैटर हमारे किससे बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से, ठीक है, और हमारे स्टेट्स क्या हैं सारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक क्या था हमारा प्लाज्मा, है ना, और बोस आइंस्टाइन, बोस BEC कंडेंसेशन, ठीक है। और हमने देख लिया कि हाँ भाई इनमें पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी हमारे मैटर होता है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज़ होती है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन से हम लोग क्या करते हैं, गैस से सॉलिड बना दे देंगे, अगर सॉलिड टू गैस बनाना है दैट इज़ विल बी योर डेफिनेटली सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन का एग्जांपल मैंने क्या बताया, दैट इज़ योर कैम्फर, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि लिक्विड टू गैस, दैट इज़ योर इवापोरेशन, ठीक है। जैसे कि वाटर हमने उसको हीट करा और फिर वो जाके वेपर बन गया, दैट इज़ योर इवापोरेशन, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये देख लो क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में भाई बहुत बार पूछा जाता है। तो देख लो टेम्परेचर हमारी यूनिट क्या है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी होता है, बट जनरली यस यू विल गो एज ए केल्विन। फिर क्या है, लेंथ आपका मीटर में, सबको पता है जनरली। हाँ, डेंसिटी याद कर लो, डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रेशर इन पास्कल, और इसका क्या है, सिंबल इज़ योर PA, ठीक है। वॉल्यूम आपका हमेशा क्यूबिक मीटर में रहेगा, और वेट डेफिनेटली न्यूटन में रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। और मास आपका kg में रहता है, मार्क माय वर्ड, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। कि वेट तो सही बात है भाई, हम kg में रखते हैं, बट नहीं, वेट का आपका यूनिट क्या है, आपका वेट का दैट इज़ योर न्यूटन, एंड सिंबल क्या है, N, ठीक है। चलो अब एक, अच्छा ये देखो, why is ice 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ये आपका एक PYQ है, पूछा है कि जो आइस होती है
273 केल्विन पे वो मोर इफेक्टिव इन कूलिंग क्यों है रादर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? क्यों? कॉज ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैंने आपके लिए थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए मैंने ये थोड़े पॉइंट्स बनाए हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड में, ठीक है, फिर लिक्विड में, देन गैस में, ठीक है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर या साइंस मैंने गलत रख दिए हैं, वेट लेट्स चेंज दिस, या डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लें वेट ये ऐसे रहेगा, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा, इनके मैटर्स के बीच में, और उसके बाद लिक्विड, देन गैस, ठीक है। अगर डेंसिटी का देखें, डेंसिटी ऑब्वियसली सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी और लोएस्ट किसकी होगी? गैस की। और मैंने क्या बोला कि जो डेंसिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है, बिल्कुल है। तो हमारा गैस का क्या होगा? वॉल्यूम इन सब में क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम है। और 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर ले हम, ये तो आपका ना, इसको याद कर लो, ये PYQ भी हो सकता है, ठीक है। इस पर आपके क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं कि जो एक सिंपल टेम्परेचर लो दैट इज़ 100 डिग्री ऑफ वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, और दोनों में ना सबसे ज़्यादा हीट किस में होगा? तो वो स्टीम में होगा। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट की वजह से, ठीक है। आप अगर वो देखा होगा ना कि आपको आपके हाथ में ना पानी उबलता हुआ गिर जाए, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड कभी आपने रोटी बनाई हो और वो रोटी फूले एंड वो जो उसमें क्या फिर एयर है ना हॉट, उससे आपके हाथ जले हों, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा पेनफुल है। तो जो रोटी से जली हुई आपको जो बर्न रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा पेन करेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा है, ठीक है टेम्परेचर दोनों का सेम, डिग्री सेल्सियस दोनों सेम, बट ड्यू टू लेटेंट हीट इट विल बी मोर लीदल फॉर यू, ठीक है। और हमारे जो रेनी सीजन में क्लॉथ्स जल्दी ड्राई क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ड्यू टू ह्यूमिडिटी दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर। तो वाटर क्या है? एयर में ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो भाई इवापोरेशन तो कम होगा ना, इवापोरेशन कम होगा तो कपड़ों से वाटर जाएगा नहीं तो सूखेगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा? रेनी सीजन में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा PYQs देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमारे कौन कौन से ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो मैंने पहले बताया ना पंचतत्व, तो पंचतत्व से आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कि आपका अर्थ, फायर, स्काई एंड क्या है आपका वाटर। तो इसमें पंचतत्व हमारे CPF के 2021 के क्वेश्चंस में आए हैं। तो क्या आए हैं? वेट, पंचतत्व जो हमारे हैं तो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? पंचतत्व हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना दैट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस हम किसे कहते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा कि ड्राई आइस इज योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज योर ड्राई CO2 इज योर ड्राई कार्बन। तो आपके क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, ठीक है। नेक्स्ट कम इज योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जो क्या है हमारा? इज फॉर्म्ड बाय अ कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अलॉन्ग विद, देखो एज इट इज़, देखो हमने ये देखा ना, देखो सिर्फ ACLDC में पूछा है, एज इट इज़ आपके जो हमने बुक में पढ़ा था और एज इट इज़ वो पूरे स्टेटमेंट है 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, दिस इज ट्रीटेड एज। तो इसको क्या ट्रीट करते हैं हम लोग? दैट इज़ योर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जबकि फोर्थ क्या है हमारा? दैट इज़ योर प्लाज्मा, हमने पहले पढ़ लिया था। और प्लाज्मा क्या है? दैट इज़ और उसमें क्या है कि हमारे जैसे LCD हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हो गए, वो दैट इज़ वो सारे क्या हैं? स्टेट ऑफ जो आयनाइज्ड गैसेस क्या हैं उनमें क्या है? दैट इज़ योर प्लाज्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्या है? हमने पहले क्या पढ़ा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, ठीक है,
और लिक्विड स्टेट में बिल्कुल बिना हुए, तो वो क्या है, सबसे क्या होगा आंसर, दैट इज़ विल बी आवर सब्लिमेशन, कि सॉलिड से डायरेक्ट आपको क्या करना है, गैस में बनना है। और अगर वही मैं अपोजिट पूछ दूँ तो दैट विल बी योर डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा आपका, गैस से सॉलिड में आप बनाओगे डायरेक्ट, ठीक है, उसमें लिक्विड का कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा। और सब्लिमेशन का हमारा एवरग्रीन एग्जाम्पल क्या है, दैट इज़ योर कैम्फर, ठीक। और ये क्वेश्चन हमारा किस में पूछा गया, दैट इज आस्क्ड इन योर CAPF 2016 एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर देख लेते हैं, ड्राई आइस से ही क्वेश्चन आया है हमारा कि ये हमारा PYQ है, दैट इज ड्राई आइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड बाथ इन लैबोरेटरीज बाय मिक्सिंग with volatile organic solvents. Identify the form of dry ice in the form of following, ठीक है। जो ड्राई आइस है वो हमारा, पहली बात तो एक इससे हम लोगों को ये पता चलता है इस क्वेश्चन से कि ड्राई आइस जो होता है ना इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड बाथ, ठीक है। हमें कोई भी ऑर्गेनिक जो हमारे सब्सटेंस है जो भी उनको हीट वगैरह करते हैं, तो उनको अगर कोल्ड बाथ देना है ना हमें, तो हम उसको ड्राई आइस में रखते हैं, ठीक है। और क्या है कि द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, तो ड्राई आइस हमारा इन द फॉर्म किस फॉर्म का है ये, इन सारे में से दैट विल बी योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कि जो ड्राई आइस होता है वो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को, एंड नेक्स्ट हम अपना वीडियो लाएंगे जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 9th की साइंस का। सो टिल देन आप और ज़्यादा PYQs प्रॉपर से करिए और ज़्यादा PYQs ढूंढिए, उनको करिए, एंड डू रिवाइज द सेशन मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इस एग्ज़ामिनेशन में आपके हर पेज पे, हर लाइन पे इवन आपके फैक्ट्स रहे हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस UPSC आपको पुट करेगी ही करेगी और करती भी आई है। सो फॉलोइंग दिस कीप योर रिविजन very clear, very frequent, okay, and do revise your PYQ as well. Until then, if you like this session, then do like and share, subscribe, and मिलते हैं next video में. So thanks for watching.